बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेल्फ करेक्शन प्रॉब्लम 2 जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, इसमें हम वेरिएबल ग्रोथ से रिलेटेड पढ़ेंगे और ये मोस्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वेरिएबल ग्रोथ के। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको रीड आउट करता हूँ बुक से, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। जेम्स कंसोल कंपनी करंटली पेज अ डिविडेंड। ठीक है, करंटली का मतलब क्या होता है कि ये जो हम अभी पे किया है, यानी कि जो लास्ट हो गया, पास्ट में पेड हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम डी नॉट से डिनोट करते होते हैं। डिविडेंड ऑफ $1.6। ठीक है, तो डी नॉट कितना हमारे पास $1.6। ठीक है, पर शेयर ऑन इट्स कॉमन स्टॉक द कंपनी एक्सपेक्ट टू इंक्रीज द डिविडेंड। अब एक्सपेक्ट का मतलब क्या आता है कि ये एक्सपेक्टेड है फ्यूचर का। ठीक है, डिविडेंड एट ए 20% एनुअल रेट फॉर द फर्स्ट 4 years। यहां पे मैं डाटा को भी साथ साथ एक्सट्रैक्ट करता जाता हूं। डी नॉट हमें गिवन है, डी नॉट इज इक्वल टू $1.6। ठीक है, यानी कि पिछले साल का डिविडेंड। अब इसके अगले साल क्या है देखें, पहले 4 year में यहां पे मैं ईयर लिख लेता हूं, यहां पे मैं ग्रोथ लिख लेता हूं। ठीक है, इस तरह से आपको याद करने में आसानी होती है। तो फर्स्ट 4 year में जो ग्रोथ है वो कितनी है, 20%। उसके बाद 13% रेट फॉर द नेक्स्ट 4 year। उसके बाद 5 to 8 years आपकी ग्रोथ कितनी है जी, 13%। ठीक है, एंड देन ग्रू द डिविडेंड, देन ग्रो डिविडेंड एट अ 7% रेट देयर आफ्टर। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट, इसके बाद ये क्या है, कांस्टेंट हो गया। आफ्टर दैट 7% ग्रोथ होगी। ठीक है, दिस फेज ग्रोथ पैटर्न इज कीपिंग विद द एक्सपेक्टेड लाइफ साइकिल ऑफ अर्निंग। अर्निंग की उसको मद्देनजर रखते हुए ये बताया गया ग्रोथ। द यू आर रिक्वायर्ड अ 16% रिटर्न टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। अब जो इन्वेस्टर है वो उसका रिक्वायर्ड रेट कितना है, इक्विटी पे जो रिक्वायर्ड रेट रिटर्न होता है उसको KE से शो करते हैं, वो है 16%। What value should you place on this year? तो क्या वैल्यू आप इसकी होगी। ठीक है, ये आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इस ये आपके पास डाटा गिवन है, तो आपने क्या फाइंड करना है, वैल्यू, कि अगर इस तरह का डिविडेंड। अब इसमें डिफरेंट फेजेस हैं। इस मॉडल को कहते हैं वेरिएबल ग्रोथ मॉडल। ठीक है, क्योंकि इसमें जो ग्रोथ है वो वेरी कर रहा है, कांस्टेंट ग्रोथ नहीं है, वेरिएबल ग्रोथ मॉडल कहते हैं इसको। ठीक है, अब फर्स्ट फेज में कितना है, पहले से 4 साल, इसको क्या कहेंगे, ये फर्स्ट फेज है ग्रोथ का। ये सेकंड फेज में ग्रोथ कितनी है, 13%। और थर्ड फेज में ये कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी कर सकते हैं, और इस तरह से मैनुअल भी बहुत से तरीके हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि इस फर्स्ट फेज की पहले प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें, फिर सेकंड फेज की, और उसको थर्ड फेज में की प्रेजेंट वैल्यू कांस्टेंट से करके उसको ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज को इकट्ठे आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करें और थर्ड फेज की अलग से कैलकुलेट करके फिर इसमें ऐड कर दें। ठीक है, तो अब इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या लगेगा, अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी हुई है, थ्योरी के यानी कि लेक्चर इसके ऊपर, तो वो भी रिकॉर्डिंग इन प्रोसेस है, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी बहुत जल्द। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है, सबसे पहले तो हमने इसका वेरिएबल ग्रोथ का मॉडल देखना है। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या है, डिविडेंड की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जितने साल भी हम ये कर रहे हैं, ईयर 1 से 4 और 8-9 सालों का हमें फ्यूचर का डिविडेंड चाहिए। सबसे पहले हमने उसको फाइंड करना है। तो फार्मूला मैं लिख रहा हूं, फार्मूला क्या है जी, V नॉट इज इक्वल टू, या सबसे पहले डिविडेंड लिख लेते हैं, डिविडेंड फाइंड कर लेते हैं। तो D नॉट आपको गिवन है, तो D1 आपने फाइंड करना है, D2 फाइंड करना है, यानी कि बेसिकली ये क्या है, कैश फ्लो है। D3 फाइंड करना है, D4, D5, D6, D7, D8 एंड D9 ये फाइंड करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि कितने साल तक करना है, यहां पे देखें डाटा को कि वेरिएबल ग्रोथ मॉडल में अब यहां पे क्या है, 8 साल
जिस जहां आपका ग्रोथ यह है कांस्टेंट हो रही है वहां तक आपने करना है। 8 तक वेरिएबल है, उसके बाद 9वें साल में जाके आपका क्या हो रहा है, ये ग्रोथ कांस्टेंट हो गई है। तो जहां जिस साल तक ग्रोथ कांस्टेंट है उसी साल तक हमने इसको फाइंड करना होता है। तो D1 का क्या फार्मूला है, सबसे पहले D1 का फार्मूला D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट। ठीक है, तो D0 कितना हमारे पास 1.6 इंटू 1 प्लस, अब पहले साल में ग्रोथ कितनी है 20%। ठीक है, तो ये 0.2 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 को 1.2 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा आपका पास 1.92। ठीक है, 1.92। अब जब दूसरे साल का डिविडेंड फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला क्या होगा, D1 इंटू 1 प्लस G। तो D1 कैलकुलेशन है, ये D1 है, तो D1 है 1.92 और दूसरे साल में भी ग्रोथ कितनी है 20%। तो 1 पॉइंट, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2.3। फिर D3 जब फाइंड करेंगे तो ये D2 इंटू 1 प्लस G। तो 1 पॉइंट, ये कितना है D2 हमारे पास 2.3 इंटू 1 प्लस, तीसरे साल में भी ग्रोथ हमारे पास 20% है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.8। तो जब D4 फाइंड करेंगे तो यहां पे हमारे पास D3 होनी चाहिए 1 प्लस ग्रोथ रेट इज इक्वल टू, D3 की वैल्यू है 2.8 इंटू 1 प्लस 20% ग्रोथ है चौथे साल में भी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3.4। ठीक है, अब यहां पे थोड़े से आपने तवज्जो करनी है, 4 साल के बाद ग्रोथ रेट 20% है, फिर 5वें और 8वें में कितने होगी 13%। अब यहां पे जो डिविडेंड अगले 4 सालों में ग्रो होगा ना वो 13% के ऊपर होगा, तो यहां पे इस चीज का ख्याल रखना है। तो D5 के लिए हमारे पास D4 होना चाहिए 1 प्लस ग्रोथ रेट, तो D4 है 3.4 इंटू 1 प्लस 0.13, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3.8। तो इधर D6 के लिए D5 इंटू 1 प्लस ग्रोथ, तो ये आ जाएगा 3.8 इंटू 1 प्लस 0.13, 4.3 वैल्यू आ जाएगी। तो इधर D5 इंटू D6 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, तो ये है 4.3 इंटू 1 प्लस 0.13, 13% है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.9। तो इधर आ जाएगा D7 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट, तो D7 4.9 है इंटू 1 प्लस 13, 4.9 के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 5.5। अब देखिए 9वें साल में जाके ग्रोथ कितनी होगी 7%, तो D8 अब उसके पास ग्रोथ का जो परसेंटेज लगाएंगे वो 7% होगी, 5.5 इंटू 1 प्लस 0.07, तो उसके ये आ जाएगा हमारे पास 5.9। अब ये क्या है, हमें कैश फ्लो है जो कंपनी डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रही होगी, दे रही होगी, यानी कि पहले 4 सालों में ग्रोथ रेट कितना था 20%, फिर अगले 4 सालों में ग्रोथ रेट कितना था 13%, और उसके बाद कांस्टेंट हो गया ग्रोथ रेट 7%। ठीक है, इस तरह से फाइंड करने के बाद अब हमने इन सब कैश फ्लोज की क्या करनी है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो फार्मूला बनाने का तरीका मैं समझा देता हूं। ठीक है, जितने भी साल होंगे ना इन सबको हमने क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू करना है। अब फार्मूला कैसे बनाएंगे, V0 इज इक्वल टू, सिंपल जैसे हम प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगाते हैं। अब सबसे पहले हम लिखते जाएंगे D1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस KE की पावर 1। ठीक है, फिर इसको D2 डिवाइड करेंगे 1 प्लस KE की पावर 2 प्लस D3 इंटू 1 प्लस KE की पावर 4। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, परेशान नहीं होना। यहाँ पे ये क्या है, अब देखें D1 का मतलब क्या है कि ये हमें फ्यूचर में मिलेगा 1 साल के बाद। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला क्या लगाते थे हम, फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस I रेज टू पावर n।
फिर दूसरी फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाई 2। तो ये सिंपल मैं वही कर रहा हूँ, जस्ट जो नाम है वो डिविडेंड है यहाँ पे, तो इस वजह से D1 D2 उसकी सिंपल प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। इसको टेबल से भी कर सकते हैं, टेबल से भी मैं समझाता हूँ किस तरह से करना है। डिवाइड करेंगे D4 इंटू 1 प्लस के, इधर 3 आ जाएगा, इधर 4 आएगा, प्लस D5 इंटू 1 प्लस के ई की पावर 5 प्लस D6 1 प्लस के ई की पावर 6, ठीक है। तो इधर आ जाएगा D7 1 प्लस के ई की पावर 7 प्लस D8 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई की पावर 8, ठीक है। अब 8वें साल के बाद आपका कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल लगेगा, ठीक है। इसी चैप्टर के अंदर एक कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल भी है, उसके हिसाब से उसके बाद जो कांस्टेंट ग्रोथ का मॉडल का फार्मूला होता है ना, ठीक है, यहां पे मैं अलग बता देता हूं। अगर कांस्टेंट ग्रोथ हो सिंपल, बाकी वेरिएबल ना हो, तो उसका फार्मूला होता है D1 ओवर के ई माइनस जी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे 9वें साल की ग्रोथ है, तो यहाँ पे इस वजह से हम 9th डिविडेंड को डिवाइड करेंगे के ई माइनस जी से, यानी कि ये इसके बराबर है ये वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको हमने क्या करना है, डिस्काउंट बैक भी करना है। कितने सालों के लिए डिस्काउंट बैक करेंगे? 8 सालों के ऊपर डिवाइडेड, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के ई की पावर 8, ठीक। अब ये आपके ऊपर है कि आप फार्मूले से करना चाहें कर सकते हैं, अगर टेबल से करना चाहें तो कर सकते हैं। इसी फार्मूले को हम टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? V नॉट इज इक्वल टू D1 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। सब पे इंटरेस्ट फैक्टर का टेबल लगा दें, ठीक है। तो पहला साथ साथ में अमाउंट भी पुट करता जाता हूँ, समझा दिया मैंने आपको, कंसेप्ट मेन जो है वो समझा दिया। उसके बाद सिंपल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर के ई की पावर n, ठीक है, यानी कि ये 1 हो जाएगा, प्लस D2 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर के ई एन प्लस D3 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर के ई एन प्लस D4 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर प्लस D5 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि जस्ट हमने उसको टेबल फॉर्मेट में लिखना है। D6 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर के ई एन प्लस D7 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर D8 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर के ई एन। उसके बाद जो कांस्टेंट हो रहा है मॉडल, जहां से 9वें साल में, ये कांस्टेंट ग्रोथ का मॉडल फार्मूला वही रहेगा के ई माइनस जी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये अगर हम टेबल में लिखना चाहें ये फैक्टर, तो हम कैसे करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर के ई एन, ठीक है, इस तरह से करना। तो उसके बाद अमाउंट्स पुट कर देंगे। टेबल में हमारे पास अमाउंट्स गिवन है, तो D1 का थी अमाउंट कितनी है हमारे पास, जो हमने कैलकुलेशन की हुई है। D1 की अमाउंट है 1.92, ठीक है, पहली जो अमाउंट थी, इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर के ई आपको गिवन, के ई की अमाउंट 16% है और शेयर क्या है 1। तो D2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2.3 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 16% 2। उसके बाद D3 की वैल्यू हमारे पास 2.8 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 16% 3। उसके बाद D4 की वैल्यू है 3.4 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 16% 4। उसके बाद D5 है, D5 की वैल्यू 3.8 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 16% 5। उसके बाद क्या है हमारे पास
D6 4.3 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 16% और 6 ईयर। उसके बाद D7 की वैल्यू 4.9 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 16% एंड 7 ईयर। उसके बाद D8 की वैल्यू है हमारे पास 5.5 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर 16% एंड 8। उसके बाद कांस्टेंट शुरू हो जाता है। कांस्टेंट का D9 हमारे पास वैल्यू कितने 5.9 डिवाइड करेंगे के ई 16% है तो 0.16 माइनस ग्रोथ कितनी है 9वें साल में वो है 7% 0.07 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर के 16% और 8 साल के लिए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हम टेबल में जाएंगे, इनके फैक्टर देखेंगे और यहां पे पुट करते जाएंगे। ठीक है, सबके साथ। तो V नॉट इज इक्वल टू, थोड़ा सा लेंथी है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब टेबल में फैक्टर देखते जाना है। 16% 1 ईयर, 16% 2 ईयर, 16% 3 ईयर्स। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट वैल्यू के टेबल में। ठीक है, मैं आपको टेबल दिखा भी देता हूं। ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का टेबल, ये इसी बुक के एंड में भी गिवन है। ये सिंपल प्रेजेंट वैल्यू, तो ये है 16%। ठीक है, 16% ये 1 ईयर, इसी तरह से 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 तक। ठीक है, ये फैक्टर हमारे यूज होंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल हमारे पास D9 तक है, तो 8 तक फैक्टर यूज होंगे हमारे, 9th वाला यूज नहीं होगा। तो इस तरह से टेबल में फैक्टर देख के पुट करते जाना है। तो मैं यहां पे इसको पुट कर देता हूं। ऑलरेडी मैंने इनको राइट डाउन किया हुआ है। 1.9, तो ये फैक्टर आएगा 16% 1 का 0.862 प्लस D2 है हमारे पास 2.3, तो इसका फैक्टर है हमारे पास 0.743। उसके बाद D3 है हमारे पास 2.8, इसका फैक्टर है 0.641 प्लस D4 है 3.4 इंटू 0.552 प्लस 3.8 D5 का, तो इसका फैक्टर है हमारे पास 0.476 प्लस 4.3, इसका फैक्टर है 0.410 प्लस 4.9 इंटू 0.354 प्लस 5.5 इंटू 0.305 प्लस। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट शुरू हो जाएगा। तो 5.9 को डिवाइड करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.09 और मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट 16% पे 8 का जो फैक्टर है ये है 0.305। ठीक है, अब इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, डिफरेंट बुक्स वालों ने डिफरेंट स्ट्रक्चर दिया कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू पहले फाइंड करके इसी कैश फ्लो में ऐड कर दें, उस तरह भी कर सकते हैं। V नॉट इज इक्वल टू, तो अब हम ये कैलकुलेशंस करेंगे इसको सबको। तो पहले की जो मल्टीप्लाई करेंगे 1.64 प्लस 1.71 प्लस 1.79 प्लस 1.88 प्लस 1.8 प्लस 1.76 1.76 प्लस 1.73 प्लस 1.68। ठीक है, ये पहले हो गए, उसके बाद कांस्टेंट वाला है ये है। तो 5.9 को 0.09 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 65.55 मल्टीप्लाई बाई 0.305। तो इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 13.99 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 65.50 इससे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 29.99। ठीक है, सॉरी 19.99।
तो इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी $33.98। ये होगी उस कॉमन स्टॉक की प्राइस जो अगर इस तरह का डिविडेंड दिया गया और स्ट्रक्चर दिया गया हो। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को आसानी से आसानी जितना हो सके समझा सकता हूँ विद इन टाइम लिमिट। बनाने पे इसको 1 घंटे का लेक्चर भी बनाया जा सकता था, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम और आसान तरीके से समझाऊँ ताकि आप लोगों को बेसिक जो पर्पज़ है वो पूरा हो जाए समझने का। तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत लेक्चर पसंद आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।